इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कई बरस पहले की बात है जब बगदाद शहर के करीब एक छोटे से गांव में 24 साल का एक यतीम लड़का रहता था। उसका नाम इसरार था। वह सादा जिंदगी गुजारता था और दिन भर मेहनत करता था। उसकी आंखों में मासूमियत साफ नजर आती थी और उसके दिल में हमेशा नेकी करने की चाहत रहती थी। लोग उसे एक खामोश मगर अच्छे किरदार वाला नौजवान समझते थे। इसरार के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे और उसकी बूढ़ी मां अक्सर बीमार रहती थी। घर में खाने को बहुत कम होता था और दवा के पैसे भी पूरे नहीं पड़ते थे। इसरार हर रोज सुबह सवेरे उठता और बाजार जाता ताकि लोगों का सामान उठाकर कुछ सिक्के कमा सके। यही उसका रोजगार था और इसी से घर चलता था। एक दिन इसरार बाजार में बैठा हुआ था कि अचानक एक ताजिर की बोरी उसके सामने गिर पड़ी। बोरी फट गई और उसमें से सोने के सिक्के गली में बिखर गए। लोग ये देखकर दौड़ पड़े और सिक्के लूटने लगे। इसरार ने देखा कि ताजिर बहुत बूढ़ा है और बेबस खड़ा रो रहा है। इसरार का दिल पसीज गया और वह फौरन आगे बढ़ा। उसने सिक्के समेटने शुरू कर दिए और लोगों से ऊंची आवाज में कहने लगा कि ये सिक्के बूढ़े ताजिर के हैं, इन्हें वापस करो। कुछ लोग शर्मिंदा हुए और सिक्के लौटाने लगे। इसरार ने एक एक सिक्का उठाकर ताजिर को दे दिया। उस बूढ़े ताजिर का नाम सुलेमान था और वह दूर शाम से आया था। उसने इसरार को गौर से देखा और उसकी ईमानदारी पर हैरान रह गया। सुलेमान ने इसरार को कुछ सिक्के देना चाहा, लेकिन इसरार ने मना कर दिया और कहा कि नेकी का बदला नहीं लिया जाता। यह सुनकर सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। सुलेमान ने इसरार से उसका नाम और घर का हाल पूछा। इसरार ने सादगी से बताया कि वह यतीम है और उसकी मां बीमार रहती है। सुलेमान ने दिल ही दिल में कुछ सोचा मगर जाहिर कुछ नहीं कहा। उसने इसरार के सर पर हाथ रखा, दुआ दी और चला गया। इसरार फिर से अपने काम में लग गया। उस रात जब इसरार घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा कि आज क्या कमाया। इसरार ने सिर्फ 2 सिक्के दिखाए जो उसने मेहनत से कमाए थे। मां को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इसरार मुस्कुराकर बोला कि अल्लाह पर भरोसा रखो। उसने आज जो नेकी की थी उसका जिक्र मां से नहीं किया। अगले दिन इसरार फिर बाजार की तरफ चला। रास्ते में उसे एक झकमी परिंदा दिखाई दिया जो तड़प रहा था। इसरार ने उसे उठाया और अपने कपड़े से उसका जख्म बांध दिया। फिर उसे एक दरख्त के नीचे महफूज जगह पर रख दिया। कुछ लोगों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई और कहा कि यह लड़का अजीब है। इसरार को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और नेकी का बदला जरूर देता है। उस दिन भी उसने पूरी मेहनत की और शाम को थका हारा घर लौट आया। रात को सोते वक्त उसने अल्लाह से दुआ की कि उसकी मां को शिफा दे। उधर शाम के शहर दमिश्क में ताजिर सुलेमान अपने मकान में बैठा बगदाद के उस गरीब लड़के इसरार के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने इसरार का मासूम चेहरा घूम रहा था। सुलेमान के दिल में एक इरादा बन चुका था जो इसरार की जिंदगी बदलने वाला था, मगर इस वक्त इसरार को इसका कोई अंदाजा नहीं था। कुछ दिन गुजर गए और इसरार अपने काम में लगा रहा। एक सुबह जब वह उठा तो उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। मां को तेज बुखार था और वह बेहोश पड़ी थी। इसरार घबरा गया और दौड़कर हकीम के पास गया। हकीम आया, उसने मुआयना किया और सर हिला दिया। हकीम ने बताया कि मां को बहुत महंगी दवा चाहिए जो सिर्फ बड़े बाजार में मिलती है। इसरार ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे। हकीम ने कहा कि 5 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। यह सुनकर इसरार का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसरार ने तय किया कि वह दिन रात मेहनत करेगा और पैसे जमा करेगा। वह सुबह से शाम तक बाजार में बोझ उठाता रहा। रात को मस्जिद की सफाई करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। अल्लाह पर उसका भरोसा मजबूत था। 3 दिन गुजर गए और इसरार ने बहुत मेहनत की, लेकिन सिर्फ 2 सोने के सिक्के ही जमा हो पाए। मां की हालत और बिगड़ती जा रही थी और इसरार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक रात वह मस्जिद में बैठकर फूट फूट कर रोया और अल्लाह से दुआ की कि कोई रास्ता निकाल दे।
उसकी आंखें सूज चुकी थीं। अगली सुबह जब इसरार बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो भारी गठरी उठाए लड़खड़ा रही थी। इसरार के दिल में रहम आया और उसने अपनी तकलीफें भूलकर उसकी मदद की। उसने गठरी उठाई और औरत को उसके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत ने उसे ढेर सारी दुआएं दी। इसी दौरान बगदाद के बाजार में एक अजीब वाकया हुआ। शहर के सबसे बड़े ताजिर हसन खान का बेटा गुम हो गया। हसन खान ने ऐलान किया कि जो उसका बेटा ढूंढ कर लाएगा उसे 20 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। पूरा शहर बच्चे की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। इसरार ने भी यह ऐलान सुना, लेकिन उसके पास तलाश का वक्त नहीं था। वह बाजार में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक गली से बच्चे के रोने की आवाज आई। इसरार उस आवाज की तरफ बढ़ा और एक अंधेरी गली में दाखिल हुआ। वहां उसने एक छोटा बच्चा देखा जो गंदगी में बैठा रो रहा था। इसरार ने बच्चे को उठाया और उसे साफ किया। बच्चे ने बताया कि कुछ बुरे लोग उसे उठाकर यहां छोड़ गए हैं। इसरार को फौरन समझ आ गया कि यह हसन खान का बेटा है। उसने बच्चे को गोद में उठाया और हसन खान की हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग हैरानी से देखते रहे। जब इसरार हवेली पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा फौरन उसे अंदर ले गए। हसन खान अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने इसरार को गले लगाया और पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। इसरार ने सादगी से अपना हाल बताया और कहा कि उसकी मां बहुत बीमार है। हसन खान ने तुरंत 20 सोने के सिक्के देना चाहे, मगर इसरार ने कहा कि उसे सिर्फ 5 सिक्के चाहिए मां की दवा के लिए। यह सुनकर हसन खान हैरान रह गया कि इतनी बड़ी नेकी और इतनी सच्चाई उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हसन खान ने इसरार की बात सुनकर जोर देकर उसे 20 सोने के सिक्के दे दिए और कहा कि बाकी 15 सिक्के मां की खिदमत में खर्च करना। इसरार की आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह दौड़ता हुआ हकीम के पास गया और दवा लेकर घर पहुंचा। मां ने दवा ली तो उसकी हालत में कुछ आराम आने लगा। 3 दिन के अंदर इसरार की मां की तबीयत काफी बेहतर हो गई। इसरार खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने बचे हुए सिक्कों से घर का थोड़ा सामान लिया और मां के लिए अच्छा खाना बनाया। मां ने हैरानी से पूछा कि इतने पैसे कहां से आए। इसरार ने पूरी कहानी सुना दी तो मां ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने इसरार को सीने से लगाया और कहा कि बेटे, तूने नेकी की और अल्लाह ने तुझे नवाज दिया। हमेशा याद रखना कि नेकी का बदला अल्लाह जरूर देता है, चाहे देर से ही सही। इसरार ने मां का हाथ चूमा और वादा किया कि वह हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलेगा। कुछ दिन गुजरे तो हसन खान के घर से एक आदमी इसरार को बुलाने आया। इसरार हैरान हुआ कि अब कौन सा काम होगा। जब वह हवेली पहुंचा तो देखा कि हसन खान एक और ताजिर के साथ बैठा है। इसरार ने ध्यान से देखा तो पहचान गया कि ये वही ताजिर सुलेमान है जिसके सिक्के उसने बचाए थे। सुलेमान ने इसरार को देखते ही खड़े होकर उसे गले लगा लिया। उसने हसन खान को बताया कि यही वो लड़का है जिसने मेरे सिक्के लोगों से बचाकर मुझे लौटाए थे। हसन खान ने कहा कि इसी लड़के ने मेरे बेटे की जान भी बचाई है। दोनों ताजिर इसरार की बहुत तारीफ करने लगे। सुलेमान ने इसरार से कहा कि वह उसे अपने साथ दमिश्क ले जाना चाहता है। वहां वह उसे तिजारत सिखाएगा और अपना वारिस बनाएगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसरार ने कहा कि वह अपनी बीमार मां को छोड़कर नहीं जा सकता। सुलेमान मुस्कुराया और बोला कि मां भी साथ चलेंगी। इसरार को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल सकती है। उसने कहा कि वह मां से पूछकर जवाब देगा। घर आकर उसने मां को सारी बात बताई। मां ने कहा कि बेटा, यह अल्लाह की तरफ से इनाम है, लेकिन फैसला तेरा है। इसरार पूरी रात सोचता रहा, लेकिन अभी किस्मत में एक और मोड़ बाकी था। अगली सुबह बगदाद में यह अफवाह फैल गई कि शहर पर डाकुओं का हमला होने वाला है। लोग घबरा गए और बाजार बंद हो गए। हसन खान ने सुलेमान को अपनी हवेली में रोक लिया और कहा कि इस वक्त सफर करना खतरनाक है। इसरार भी परेशान हो गया। रात को इसरार छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था कि अचानक उसे दूर आग की रोशनी दिखाई दी। वह समझ गया कि डाकू
शहर के करीब पहुंच चुके हैं। इसरार का दिल डूब गया, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया और हौसला रखा। उसे नहीं मालूम था कि आने वाला दिन क्या लेकर आएगा। उस रात पूरा बगदाद डर और खौफ में डूबा हुआ था। लोग अपने घरों में छुपकर दुआएं कर रहे थे। इसरार ने मां को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी हिफाजत करेगा। मां ने आमीन कहा और दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी। सुबह का इंतजार उस रात बहुत मुश्किल लग रहा था। सुबह की अजान के साथ ही पूरे शहर में शोर मच गया। डाकुओं ने बगदाद के बाहरी दरवाजे पर हमला कर दिया था। सिपाही उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन डाकू बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसरार ने छत से देखा कि हर तरफ धुआं उठ रहा है और लोग चीख रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसरार ने अपनी मां से कहा कि वह घर के अंदर ही रहें और दरवाजा बंद रखें। मां ने घबराकर पूछा कि तू कहां जा रहा है? इसरार ने कहा कि वह हसन खान की हवेली जा रहा है, क्योंकि वहां सुलेमान भी हैं और शायद मदद की जरूरत हो। मां ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसरार बात पूरी किए बिना निकल गया। इसरार गलियों से दौड़ता हुआ हवेली की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग जख्मी हालत में पड़े हैं और कई घरों में आग लगी हुई है। उसका दिल चाहता था कि रुककर सबकी मदद करे, लेकिन उसे पहले हवेली पहुंचना जरूरी लगा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि हवेली में भी अफरा तफरी मची हुई है। हसन खान की हवेली पर डाकुओं की खास नजर थी, क्योंकि सब जानते थे कि वह बहुत अमीर ताजिर है। पहरेदार मुकाबला कर रहे थे, मगर डाकू गिनती में ज्यादा थे। इसरार ने देखा कि एक डाकू पिछली दीवार से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा हिम्मत थी। इसरार ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और चुपचाप डाकू के पीछे पहुंचा। डाकू हसन खान के बेटे को ढूंढ रहा था ताकि उसे बंधक बना सके। इसरार ने पूरी ताकत से पत्थर उसके सर पर मार दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसरार ने फौरन उसकी तलवार उठाई और बच्चे को सुरक्षित जगह छुपा दिया। शोर सुनकर और डाकू वहां आ गए और इसरार को घेर लिया। 3 डाकू थे और इसरार अकेला खड़ा था। उसने अल्लाह का नाम लिया और डटकर सामने खड़ा हो गया। उसी वक्त हसन खान और सुलेमान भी वहां पहुंच गए। सुलेमान ने चिल्लाकर कहा कि इसरार पीछे हट जा, अब हम संभालेंगे। लेकिन इसरार ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि अगर वह हटा तो डाकू बच्चे तक पहुंच जाएंगे। उसने तलवार से एक डाकू को जख्मी कर दिया। बाकी 2 डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसके बाजू पर गहरा जख्म लग गया। उसी पल शहर के सिपाही हवेली के अंदर आ गए और डाकुओं को पकड़ लिया। इसरार जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गईं। सुलेमान ने उसे गोद में उठाया और रोते हुए कहा कि हकीम को बुलाओ, यह बच्चा मर नहीं सकता। हकीम आया और उसने इसरार का इलाज किया। उसने बताया कि जख्म गहरा है, लेकिन जान बच जाएगी। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हसन खान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इसरार ने उसके बेटे को एक बार फिर बचाया था। सुलेमान इसरार के सरहाने बैठा रहा और दुआएं पढ़ता रहा। 3 दिन बाद इसरार को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी मां, सुलेमान और हसन खान सब उसके पास मौजूद हैं। मां रो पड़ी और बोली कि बेटे, तूने मुझे बहुत डरा दिया था। इसरार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अल्लाह ने बचा लिया। जख्म अभी भरे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में गहरा सुकून था। इसरार का जख्म धीरे धीरे भर रहा था। हसन खान ने उसे अपनी हवेली में रखा और बेहतरीन हकीमों से इलाज करवाया। इसरार की मां भी हवेली में आ गई थी और हर पल अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। सुलेमान रोज इसरार से मिलने आता और उसके पास बैठकर देर तक बातें करता रहता था। एक दिन सुलेमान ने इसरार से कहा कि तूने मेरे सिक्के बचाए, फिर हसन खान के बेटे को बचाया और उसके बाद अपनी जान खतरे में डालकर फिर उसी बच्चे की हिफाजत की। अल्लाह ने तुझे खास बनाया है। मैं तुझे अपना बेटा बनाना चाहता हूं। क्या तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेगा? यह सुनकर इसरार खामोश हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अमीर ताजिर उसे अपना बेटा बनाना चाहेगा। उसने कहा कि वह तो एक गरीब यतीम है और इस लायक नहीं। सुलेमान ने उसे गले लगाया और कहा कि असली दौलत नेकी होती है।
इसरार की मां ने कहा कि आपने मेरे बेटे को इज्जत दी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी दुआ है कि इसरार हमेशा आपकी खिदमत करे। सुलेमान ने कहा कि वह दमिश्क में इसरार को तिजारत सिखाएगा और अपना सब कुछ उसे सौंप देगा। हसन खान ने भी ऐलान किया कि वह इसरार को अपनी तिजारत में हिस्सेदार बनाएगा। बगदाद में इसरार का नाम हर तरफ फैल गया। लोग कहने लगे कि यही वो गरीब लड़का है जिसने डाकुओं का सामना किया था। इसरार के लिए यह सब किसी ख्वाब जैसा था। उसने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी था। एक रात इसरार की मां की तबीयत फिर अचानक बिगड़ गई। हकीम ने बताया कि सफर करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर वह दमिश्क गईं तो रास्ते में जान को खतरा है। यह सुनकर इसरार बहुत परेशान हो गया। सुलेमान ने इसरार की परेशानी देखी और कहा कि फिक्र मत कर, हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उसने फैसला किया कि वह कुछ महीनों तक बगदाद में ही रहेगा और जब मां पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तब सब साथ दमिश्क चलेंगे। इसरार की आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। दिन गुजरते गए और इसरार का जख्म पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह सुलेमान के साथ बाजार जाने लगा और तिजारत के उसूल सीखने लगा। सुलेमान उसे हिसाब किताब सिखाता और समझाता कि ईमानदारी ही तिजारत की जान होती है। इसरार हर बात ध्यान से सुनता और दिल में उतार लेता था। एक दिन बाजार में इसरार ने देखा कि एक ताजिर गरीब लोगों से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। इसरार ने उसे रोका और कहा कि यह जुल्म है। ताजिर गुस्से में बोला कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। इसरार ने सुकून से कहा कि नेकी का हुक्म देना हर मुसलमान का फर्ज है। इस वाकये की खबर पूरे बाजार में फैल गई। लोग इसरार की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि यह लड़का सच में अलग है। मगर वही ताजिर इसरार का दुश्मन बन गया और उसके दिल में बदला लेने की आग जल उठी। इसरार को मालूम नहीं था कि मुसीबत के बादल फिर से उसके ऊपर मंडराने वाले हैं। वो ताजिर जिसका नाम मंसूर था, उसने इसरार के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। उसने बाजार में अफवाह फैला दी कि इसरार चोर है और उसने सुलेमान को बेवकूफ बनाया है। कुछ लोगों ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और इसरार को बुरी नजरों से देखने लगे। जब इसरार को यह सब पता चला तो उसे बहुत दुख पहुंचा। मंसूर ने एक और चाल चली। उसने अपना कीमती हार चोरी का नाटक करके इसरार की झोंपड़ी में छुपा दिया। फिर उसने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इसरार ने उसका हार चुरा लिया है। सिपाहियों ने झोंपड़ी की तलाशी ली और हार वहीं से मिल गया। इसरार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसरार ने बहुत कहा कि वह बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे कैद खाने में डाल दिया गया। इसरार की मां रो रोकर बेहाल हो गई और सुलेमान को खबर दी गई। सुलेमान को पूरा यकीन था कि इसरार चोर नहीं हो सकता, मगर जाहिरी सबूत मंसूर के हक में थे। मामला काजी तक पहुंच गया। काजी ने अगले दिन मुकदमे की तारीख रख दी। उस रात इसरार कैद खाने में बैठकर अल्लाह से दुआ करता रहा कि सच्चाई सामने आ जाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ईमान मजबूत था। वह जानता था कि जिसने अब तक उसका साथ दिया है वही आगे भी देगा। अगले दिन काजी की अदालत में सब जमा हुए। मंसूर ने झूठी गवाही दी और कहा कि इसरार ने उसका हार चुराया है। काजी फैसला सुनाने ही वाले थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत अदालत में दाखिल हुई। वही औरत थी जिसकी गठरी इसरार ने रास्ते में उठाकर पहुंचाई थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ठहरिए काजी साहब, मेरे पास सच्चाई है। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से मंसूर के आदमी को इसरार की झोंपड़ी में हार छुपाते देखा था। पूरी अदालत हैरान रह गई। काजी ने मंसूर को पकड़वाया और सख्त पूछताछ की तो मंसूर ने सारा सच उगल दिया। मंसूर ने मान लिया कि उसने झूठा इल्जाम लगाया था, क्योंकि इसरार ने बाजार में उसे जुल्म करने से रोका था। काजी ने मंसूर को सख्त सजा सुनाई और इसरार को इज्जत के साथ आजाद कर दिया। सुलेमान ने इसरार को गले लगाया और कहा कि अल्लाह ने तेरी नेकी का फल दिखा दिया। जिस बूढ़ी औरत ने गवाही दी थी उसका नाम फातिमा था। उसने बताया कि जब इसरार ने उसकी मदद की थी तो उसने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की थी कि इस लड़के की हर मुश्किल आसान हो जाए। आज वही दुआ कबूल होकर सामने आ गई थी। इस वाकये के बाद इसरार की शोहरत पूरे बगदाद में फैल गई। लोग
उसे नेकी की मिसाल कहने लगे। कुछ महीनों बाद इसरार की मां पूरी तरह ठीक हो गई और सुलेमान उन्हें लेकर दमिश्क चला गया। वहां इसरार ने तिजारत में बड़ा नाम कमाया और हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। सालों बाद इसरार दमिश्क का सबसे बड़ा ताजिर बन गया, लेकिन उसके दिल में कभी घमंड नहीं आया। वह हमेशा यही कहता था कि नेकी का बदला अल्लाह जरूर देता है, चाहे देर हो जाए, मगर अल्लाह कभी भूलता नहीं। जिसने सब्र और भरोसा रखा उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि नेकी का संदेश और लोगों तक पहुंचे। और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।